साल 2013 में ब्रिटेन में काम करने वाले कई गुमनाम पत्रकार जो समाज को झकझोर देने वाली सच्चाई प्रकाशित करने वाले थे, अचानक रहस्यमय तरीके से लापता होने की सूचना मिली। कहा जाता है कि वे एक ऐसी सेवा की जांच और खोज कर रहे हैं जो धन और शक्ति में माहिर है लेकिन बेहद क्रूर और अमानवीय है। हालांकि कुछ समय बाद ऑनलाइन मंचों पर लोग एक गुमनाम उपयोगकर्ता की पोस्ट के बारे में उत्साहपूर्वक बात कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि वह उच्च वर्ग के लिए वास्तविक जीवन की सेक्स डॉल बनाने में विशेषज्ञ था। इसका कंटेंट बेहद चौंकाने वाला है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प। जिस समय यह लेख पोस्ट किया गया था वह लापता पत्रकारों के बारे में जानकारी घोषित होने से 2 दिन पहले था। ऐसा माना जा रहा था कि यह सबूत का एक टुकड़ा है जिसे वे पीछे छोड़ गए थे, इससे पहले कि उन्हें पता था कि अगर वे यूरोप में शक्तिशाली हस्तियों को छूने की हिम्मत करेंगे तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में इस पोस्ट को सभी मंचों से हटा दिया गया, प्रत्येक वेबसाइट जो पोस्ट की गई है। हालांकि कई लोगों ने इस सामग्री को सहेजा है और ये अति अमीरों और अभिजात वर्ग के काले पक्ष हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते होंगे। आपके लिए चेतावनी यह है कि सामग्री में चौंकाने वाले और अमानवीय विवरण हैं जिन पर आपको सुनने से पहले विचार करना चाहिए। मेरा उपनाम पुसी मॉन्स्टर है। मैंने उस लड़की को सेक्स टॉय में बदल दिया। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो यह सरल है। मैं बच्चों को सेक्स खिलौनों में बदल देता हूँ, उन्हें निम्फेट्स में, जिन्हें संभालना बहुत आसान है। बस इतना ही। लड़कियां चल नहीं सकती, विरोध नहीं कर सकती, शिकायत नहीं कर सकती, प्रतिरोध नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, शौच नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास आपके आनंद के लिए केवल कुछ ही कार्य होते हैं। मैं एक सेवानिवृत्त सर्जन हूँ और अक्सर दुनिया भर में, विशेषकर एशिया और पूर्वी यूरोप में यात्रा करता रहता हूँ। यद्यपि यहाँ का समाज बहुत बुरा है, अधिकांश लोग गरीब हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है, संबंध नहीं है, तो आप मनुष्य की तरह नहीं रह सकते। मूलतः मेरे पास पैसा और संपर्क दोनों है। मेरे साथ भी कई खूबसूरत लड़कियां हैं। मैं कुछ यूरोपीय देशों, विशेषकर एस्टोनिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन और रूस के कुछ हिस्सों में उनकी तलाश करता हूँ। सौभाग्य से कुछ लड़कियों के माता पिता या रिश्तेदार नहीं रहे, वे अनाथालयों में रहती हैं। कुछ को गोद लिया गया है, लेकिन 8-9 साल की बच्चियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं और उनके लिए गोद लिया जाना एक बड़ा आशीर्वाद है। सबसे खूबसूरत लड़कियों को अक्सर वेश्यालयों में बेच दिया जाता है तथा अन्य लड़कियों को 2000 से 10,000 डॉलर में खरीदा जाता है। आमतौर पर सबसे आकर्षक लड़कियां 9-10 साल की उम्र में यौवन की शुरुआत करती हैं। अनाथालय बहुत सहयोगी है। ये बहुत अच्छी बात होगी कि कम लोगों को भोजन कराना पड़े। वे लड़कियों के लिए मेरे योगदान और समर्थन को भी स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ या बच्चों के साथ क्या करता हूँ। वे जानते थे कि मैं एक सर्जन हूँ। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं लड़कियों के अंगों को काट कर बेचता हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक बहुत अधिक लाभदायक व्यवसाय में चला गया। मैंने लड़कियों को सेक्स खिलौनों में बदल दिया। आप चाहें तो कोई खिलौना मंगवा सकते हैं, लेकिन ये चीजें सस्ती नहीं है। मैं एक सेक्स डॉल को 30,000 से 40,000 डॉलर में बेचता हूँ। मैं शिपिंग लागत नहीं गिनता। आपके पास एक आदर्श सेक्स गुलाम होगा जो आपको कई वर्षों तक आनंद प्रदान करेगा। वह एक गुड़िया की तरह है, लेकिन एक जीवित गुड़िया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं एक अनाथ लड़की को जीवित गुड़िया में कैसे बदल सकता हूँ। जब मुझे कोई उपयुक्त नई लड़की मिलती है तो वह सुंदर होनी चाहिए और 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए। मैं उसे गोद लेने की पेशकश करता हूँ और उसे अपने घर में रखने का वादा करता हूँ। उसके कपड़े उतार दिए जाएंगे, उसे बांध दिया जाएगा और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और मैं अपने घर में स्थित एक विशेष जांच कक्ष में उसके शरीर के कुछ बिंदुओं की संक्षिप्त जांच करूंगी। पहले मैं इसे साफ करूंगा। अनाथालय की लड़कियां बहुत गंदी थीं।
उनसे बदबू आती थी और वे गंदी थी। मैं उन्हें सप्ताह में 1 या 2 बार नहलाती हूँ। जब वे साफ होते हैं तो उनकी असली सुंदरता सामने आती है। एक बार जब वे साफ हो जाएंगे तो मैं उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर लिटा दूंगा और उन्हें प्रत्येक इंजेक्शन दूंगा। वे तुरंत सो जाएंगे। मैं उन्हें एक नई पहचान दूंगी और एक नया नाम भी दूंगी। मुझे उनके असली नाम नहीं पता, सिर्फ उनकी उम्र पता है। यही काफी है। अनाथालय में उनका डेटा और पहचान पत्र नष्ट कर दिए जाएंगे। उन्हें कभी गोद नहीं लिया जाएगा। वे अनाथालय में कभी उपस्थित नहीं होंगे और अब से केवल सेक्स खिलौनों के रूप में ही मौजूद रहेंगे। बेशक मैंने अपने मनोरंजन के लिए कुछ सेक्स गुलाम भी बनाए। दशा, जो 11 साल की है और अपने परिवर्तन के अंतिम चरण में है। तान्या, जो 12 साल की है, उसे बनाए हुए 2 साल हो चुके हैं। और लूडा, जो 14 साल की है और गर्भावस्था के 4थे महीने में है। मैं दासों को आकार देने का काम करूंगा, जबकि लड़कियां पिछली रात की एनेस्थीसिया के कारण अभी भी सो रही थी। सर्जरी को आसान बनाने के लिए मैंने उन्हें नींद की गोलियों की एक अतिरिक्त खुराक दी। सबसे पहले मैंने उनके पैर और हाथ काट दिए। भुजाओं को कोहनी से ऊपर और पैरों को घुटने से ऊपर काटा जाता है। बहुत आसान है ना? ये लड़की कभी भी आपसे बच नहीं पाएगी। मैं लड़कियों के हाथ या पैर बरकरार नहीं छोड़ती, बल्कि घाव पर टांके लगाने से पहले मैं उनके हाथ और पैर की हड्डियों में एक बहुत मजबूत 5 सेमी धातु की छड़ लगा देती हूँ। धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर एक स्क्रू होता है, जिसमें ओ रिंग, जिसे ओ हुक भी कहा जाता है, लगाया जा सकता है। जब आप चाहें, आप उन्हें आसानी से जंजीर से बांध सकते हैं, ताला लगा सकते हैं और जहां चाहें वहां रख सकते हैं। बेशक मेरी तान्या और लूडा एक ही हैं। शुरुआत में आपको संक्रमण को रोकने के लिए अपने हाथों और पैरों के तलवों पर घावों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। जब घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं इसे सिलिकॉन की एक परत से ढक दूंगी। हाथों और पैरों का बाहरी भाग सफेद मखमल से ढका होगा और यह देखने में बहुत प्यारा, यद्यपि बहुत क्रूर लगेगा। कुछ महीनों के बाद जब पैर और हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो आप ओ हुक पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। मैंने लगभग 1 साल पहले तान्या और लूडा को उनके हाथों और पैरों पर लटकाना शुरू किया था। अपने कमरे को सजाने के लिए इन्हें लटकाना मजेदार होता है और सेक्स करते समय उनके मुंह और योनि के साथ संपर्क बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जब हाथ और पैर काट दिए जाते हैं तो शरीर अभी भी हरकत करने लायक नहीं होता। मैंने उनकी स्वर तंत्रिकाएं काट दी। अब लड़कियां न तो बोल सकेंगी और न ही कोई आवाज निकाल सकेंगी। मैंने उनके दांत भी निकाल दिए और उनके जबड़ों में सिलिकॉन की 2 परतें प्रत्यारोपित कर दी। स्तन प्रत्यारोपण में भी इसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। वे अभी भी आपके लिंग को चूसने में सक्षम होंगे, लेकिन वे वापस काट नहीं सकते हैं। मजबूत सूखे दांतों के बजाय उनके मुंह में अविश्वसनीय रूप से नरम सिलिकॉन परतें आपको मालिश की भावना देगी। सिलिकॉन प्रत्यारोपण को छोड़ा जा सकता है, हालांकि वे बिल्कुल आवश्यक है, अन्यथा उनका मुंह बिना दांतों के जैसा हो जाएगा। यह प्रत्यारोपण उनकी सुंदरता को बनाए रखने में मदद करेगा। मुंह को अच्छे आकार में रखना जारी रखने के लिए हम ज्यादातर समय एक बॉल गैग का उपयोग कर सकते हैं। भोजन, पेय और सेक्स के अलावा एक लड़की को अब कुछ भी करने के लिए अपने मुंह की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रत्यारोपण पूरा हो जाने के बाद मैं उन्हें ठीक होने और घाव भरने के लिए 1 या 2 सप्ताह का समय देता हूँ। फिर आपका प्रशिक्षण चरण शुरू होता है। वे अब सामान्य लड़कियां नहीं रही, वे खिलौना बन गई हैं और उन्हें बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत है। चूंकि अब उनके दांत नहीं रहे, इसलिए वे खा नहीं सकते। इसलिए आपको एक बच्चे की तरह भोजन करना होगा। वास्तव में मैं उन्हें दिन में 1 बार फार्मूला दूध पिलाती हूँ, क्योंकि इसमें सभी खनिज और विटामिन होते हैं और आसानी के लिए
मैं भोजन को शिशु की बोतल में डाल देती हूँ। मैं उन्हें अधिक खाना नहीं खिलाती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़कियां मोटी हो जाएं। आपको इस मामले में सावधान रहना होगा। पानी की एक छोटी बोतल, चाय, नींबू पानी से शुरुआत करें। उन्हें दिन में 3 से 4 बार दें ताकि उन्हें दिन में कम से कम 2 लीटर पानी मिल सके। यह उसे स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। पहले तो मैं बोतल उनके मुंह में डाल देता, लेकिन फिर मैं बोतल उनके बगल में रख देता और वे आज्ञाकारी ढंग से उसे अपने मुंह में डाल लेते। उन्हें बोतल को मुंह में डालने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि उनके पास हाथ नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें मुंह से भोजन लेने की आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। चिंता न करें क्योंकि अंतिम परिणाम हमेशा अच्छा होता है। बेशक उनकी हमेशा अपनी शारीरिक जरूरतें होती हैं। आपको उन्हें दिन में कई बार बाथरूम ले जाना होगा। जब वे हिल डुल नहीं पाते तो आपको उन्हें शौचालय में ले जाना पड़ता है और उन्हें शौच के लिए जाने देना पड़ता है। जब मैं टहलने के लिए बाहर जाता हूँ तो आमतौर पर मेरे मूत्र मार्ग में एक कैथेटर लगा होता है। चूंकि वे ज्यादा नहीं खाते, इसलिए ज्यादा गंदगी भी नहीं होगी। हालांकि वे बोल नहीं सकती, फिर भी मैं उनसे बातचीत करके उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखा सकती हूँ। मैं उन्हें सिखाती हूँ कि कैसे एक अच्छा मुखमैथुन दिया जाए जिससे वे यौन सुख का आनंद ले सकें, क्योंकि वाइब्रेटर से उनकी भक्षक और लेबिया उत्तेजित होते हैं। मैं उन्हें यह भी सिखाता हूँ कि गुलाम होने का क्या मतलब होता है। मैं रोजाना उनकी योनि की दीवारों पर जोर से मारने के लिए कोड़े की रस्सियों का इस्तेमाल करती हूँ, खासकर जब वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक समय ऐसा आए कि जब वे दर्द और आनंद के बीच अंतर नहीं कर पाए। मैं उनके निप्पलों पर कुछ क्लैंप लगाऊंगा और कुछ उनकी योनि के होंठों को फैलाऊंगा। मैं एक्यूपंक्चर के साथ उनकी योनि प्रशिक्षण को बढ़ाऊंगा। मैं सुइयों से यातना दूंगा, फिर घावों को गर्म मोम से उपचारित करूंगा। तथापि उन्हें सिलने से पहले मैं उन्हें झटके दूंगा। किसी भी प्रकार की यातना अवश्य दी जानी चाहिए और परिवर्तन के अगले चरण तक पहुंचने से पहले उन्हें इसे सहना ही होगा। मेरे पास अधिकांश समय एक कैमकोर्डर रिकॉर्डिंग होती है और उन्हें खुद को प्रताड़ित होते हुए देखना होगा। साथ ही कुछ वास्तविक हार्डकोर फिल्में भी देखनी होंगी और यह काम प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा किया जाना चाहिए। कुछ समय बाद वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलाम हो जाता है। उनका मन अब प्रतिरोध नहीं करता, वे पूरी तरह से विनम्र हो गए हैं। फिर मैं इसमें अंतिम परिवर्तन करूंगी ताकि यह सर्वश्रेष्ठ सेक्स खिलौना बन जाए। अब तक वे चल फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी देख और सुन सकते थे। वे अर्थ से पूरी तरह वंचित नहीं थे। एक गुलाम वास्तव में हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख या सुन नहीं सकता, वह केवल महसूस कर सकता है। उनकी अंतिम इंद्रियों को छीनने से पहले मैं उन्हें हल्का बेहोशी का इंजेक्शन दूंगा। फिर मैंने उनके कानों में विशेष हेडफोन लगा दिए और बहुत तेज आवाज के साथ कई घंटों तक चुपचाप लेटा रहा। यह उनकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा और वे कुछ भी सुनने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे एक खोई हुई आंख को आखिरकार एक साधारण लेजर से वापस पा लिया गया हो। वे पूर्णतः अंधे नहीं हैं। मेरी तान्या और लूडा अभी भी प्रकाश पर प्रतिक्रिया करती हैं और मुझे लगता है कि वे अभी भी कुछ धुंधली परछाइयां देख सकती हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाती हैं और लगभग बहरी भी हो गई हैं। हालांकि मैं अधिकतर समय उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आंखों पर पट्टी बांधी लड़कियां पसंद हैं। वे पूरी तरह सुन्न हो गए थे। जब मैंने उन्हें प्रताड़ित किया तो उन्होंने कोई आवाज भी नहीं निकाली। मैं केवल उनके शरीर की प्रतिक्रियाओं, बढ़ती हुई सांसों और चेहरे के भावों से ही देख सकता था। वे दर्द में हैं। पूरी तरह से स्वस्थ होने पर वे असहाय खिलौनों में बदल जाते हैं और बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें जीवित रखना बहुत आसान है। थोड़ा खाना, थोड़ी देखभाल, दैनिक सफाई। वे हिल नहीं सकते,
आप उन्हें कहीं भी रख सकते हैं और जंजीर से बांध सकते हैं और यहाँ तक कि सजावट के लिए भी उनका उपयोग कर सकते हैं। वे बोल, सुन या देख नहीं सकते। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग हैं। जिन खिलौना दासों को बेचा जा रहा है वे अभी भी कुंवारी हैं और यौवन की अवस्था में हैं। कुल मिलाकर बहुत सुंदर लड़कियां, गोरी त्वचा, सुंदर आंखें और रेशमी बाल, 8 से 12 साल की उम्र के बीच, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सभी को मुख मैथुन, गुदा मैथुन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वे सभी प्रकार के दर्द के प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं। वे गर्भवती हो सकती हैं, इसलिए जन्म नियंत्रण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है जब तक कि आप एक गर्भवती लोलिता सेक्स गुलाम नहीं चाहते। मेरे 2 ग्राहकों ने 8 या 9 साल की उम्र में गर्भवती दासियां बनाने के उद्देश्य से खुद को गर्भवती किया। मैंने उन्हें यौवन में तेजी लाने के लिए दवाएं दी। बेशक दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म के दौरान हुई क्योंकि उनके पास माल के सामान्य परिवहन के लिए भौतिक स्थितियां नहीं थी, लेकिन उनका लक्ष्य यही था, सिर्फ लड़कियों को प्रसव के दौरान पीड़ा सहते देखना जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। वैसे भी अगर आप किसी गुलाम का ऑर्डर देना चाहते हैं तो मुझे बताएं। लड़की का प्रकार, उम्र चुनें और मुझसे संपर्क करें।